हेलो पीपल, व्हाट्स अप। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई जीके बूस्टर सीरीज फॉर स्पेशली फॉर दोज पीपल जो स्लैट यानी कि सिम्बायोसिस लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपीयर करने वाले हैं, है ना। आपका एग्जाम काफ़ी क्लोज आ चुका है, योर एग्जाम इज़ वेरी 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 नियर, ऑलमोस्ट एक हफ्ता ही बचा है आपके एग्जाम के लिए। अब लास्ट मिनट क्या करें क्या ना करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये सब में बहुत कन्फ्यूजन होती है। अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं या मेरे स्टूडेंट्स रहे, वेरी वेरी हाई चांस कि और ऑलरेडी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम, बट स्टिल लास्ट मोमेंट अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाए तो फिर वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो वही चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जीके बूस्टर सीरीज आपको छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में पार्ट्स में आने वाली है, और इसको क्या करना है, आपको शांति से सब कुछ किनारे रख दो, साइड में रख दो, इसको देख के बैठो, 2 बार 3 बार एग्जाम्स तक रिवाइज करो। ये जो मैंने बूस्टर सीरीज बनाई और यहाँ पे जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, इनमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज स्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर बेस्ड है। मैम प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर बेस्ड कैसे हैं? आपने तो बोला था कि सिम्बायोसिस अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को रिलीज ही नहीं करता है। भाई रिलीज नहीं करता, लेकिन हम तो सालों साल से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, जो एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं और फिर आके हमको बताते हैं कि मैम जीके में ये क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर्स का ये आया था, ऐसा था वैसा था। उससे हमको अंदाजा लग जाता है किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि किस तरीके की नॉलेज वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। तो उन्हीं के बेसिस पे हम आज के ये क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से भाई जीके तो देखो इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द सन, जो भी इस अर्थ पे, इनफैक्ट कभी कभी तो अर्थ के बाहर भी जो हो रहा है, इट्स ऑल जीके। तो जीके में हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक वैसा ही अटेम्प्ट है स्मार्ट स्टडी का। आप फुल्ली प्रिपेयर्ड है, आपको सब कुछ आता है, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई करें क्या, वो लास्ट 4 चांद जो होता है ना, चेरी ऑन द केक वाली बात कहां से लेकर आए, तो ये जीके बूस्टर सीरीज आपके लिए वही बात लेकर आती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, आपने लास्ट मिनट फॉर्म भरा, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा शुरू कहां से करें खत्म कहां करें, तो जीके में तो और आपकी हालत खराब होगी। ऐसी अगर आपकी हालत है और आप हमारे स्टूडेंट नहीं रहे हैं, स्टिल कुछ ना से कुछ बेटर ही होता है। अगर ये जीके बूस्टर सीरीज आप देखकर जाते हैं तो डेफिनेटली आपको, अगर जितने क्वेश्चंस आने उनमें से 2 भी बने, तो पहले तो 0 ही बन रहे थे, अब शायद 2-5 बन भी जाए, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है इस सीरीज से। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, हो सकता है क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस है कि एक आध क्वेश्चन यहां से फंस ही जाए, है ना। तो ये सीरीज बस छोटी सी छोटी होने वाली है। मैं ट्राई कर रही हूँ कम से कम क्वेश्चंस लेके हर सीरीज हर पार्ट लेकर आए हम, पार्ट्स में आपको मिलती जाएगी टिल योर एग्जाम। ओके चलो यार, सो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। तो जब अमेरिका में डच सेटलर्स गए थे, बहुत सालों पहले की बात है, डच सेटलर्स पूरे दुनिया में ही फैल रहे थे, इंडिया में भी डच आए थे बाय द वे, ब्रिटिश से पहले और भी यूरोपियंस आए थे, फ्रेंच और डच। इसी तरीके से अमेरिका में भी डच सेटलर्स गए थे, वो अमेरिका को बोलते थे, सॉरी न्यूयॉर्क को बोलते थे न्यू एम्स्टरडैम। तो ओरिजिनली जो न्यूयॉर्क का नाम था जो डच सेटलर्स ने रखा था, दैट वाज न्यू एम्स्टरडैम, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विथ डेवलपिंग द फर्स्ट पोलियो वैक्सीन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता रहता है कि पोलियो वैक्सीन किस साइंटिस्ट ने डेवलप की थी, हु इज क्रेडिटेड विथ इट। तो यहां पे भाई पूरा पूरा क्रेडिट जाता है मिस्टर जोनस सॉल्क को। इन्होंने पोलियो वैक्सीन डेवलप की थी 1955 में, और इस वैक्सीन को डेवलप किया था बेसिकली इनएक्टिवेटेड पोलियो जो वायरस होता है वो डाल के आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। वो एक्टिव नहीं होता तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आपकी बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज जेनरेट कर लेती हैं उस डिजीज के अगेंस्ट या वायरस के अगेंस्ट। तो पोलियो वैक्सीन 1955 में ही हैड डेवलप्ड, इनका नाम है जोनस सॉल्क, ठीक है। तो याद रखो जोनस ब्रदर्स सिर्फ प्रियंका को लेके नहीं गए, पोलियो वैक्सीन भी उन्होंने बनाई है। नेक्स्ट, द सेकेंड 5-year प्लान इन इंडिया फोकस प्राइमरीली ऑन विच सेक्टर। सेकेंड 5-year प्लान, सबसे पहले बात आती है 5-year प्लान बनाता कौन था। 5-year प्लान हमारी प्लानिंग कमीशन बनाती थी। प्लानिंग कमीशन कब आई थी? प्लानिंग कमीशन हमारी 1950 में आई थी। आज की डेट में प्लानिंग कमीशन की जगह कौन सी बॉडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसको बंद कर दिया गया है। आज की डेट में प्लानिंग कमीशन के अगेंस्ट नीति आयोग एग्जिस्ट करती है, ठीक है, बेसिक हो गया। अब सेकेंड 5-year प्लान में किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया? तो सेकेंड 5-year प्लान में हेवी इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। फर्स्ट 5-year प्लान की अगर हम बात करें तो वहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया गया था। अच्छा, डिस्कशन के टाइम पे कई बार ये भी बोला जाता है कि सेकेंड 5-year प्लान में काफी बड़ा फेलियर था, बिकॉज फर्स्ट 5-year प्लान में आपने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया,
बहुत बड़े अमाउंट में, ऑलमोस्ट 30% ऑफ द फंड्स एग्रीकल्चर में ही लगाए, फिर एकदम से आपने सेकंड 5 ईयर प्लान में वो सब फंड्स को बहुत कम कर दिया, विड्रॉ कर लिया। तो जिस चीज में आप ऐसे इमेजिन करो बिल्डिंग बनानी स्टार्ट की, उसमें सब कुछ आपने एनर्जी, अपना फंड सब लगाया, और एकदम से 5 साल में लगाते लगाते बिल्डिंग अभी पूरी बनी नहीं है और आपने उससे फंड्स विड्रॉ कर लिए, तो नुकसान तो होगा। तो इसको एज अ क्रिटिसिज्म भी देखा जाता है कि सेकंड 5 ईयर प्लान में हेवी इंडस्ट्रीज पे पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया, कुछ और टाइम बल्कि एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ना बोला जाता है कि भाई इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने छोटी छोटी सी चीजें ली है, जिसकी हमको जो बात पसंद आई एक तरीके से हमने उनसे वो क्वालिटी ले ली। अगर हम प्रीएम्बल की बात करते हैं तो प्रीएम्बल हमने लिया है भाई लोग यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेड, उनसे ही हमने उधार लिया है या उनसे ही सीख के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल का आइडिया डाला है। अच्छा, अब होता है विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। सॉरो ऑफ बिहार भाई लोग हम बोलते हैं द रिवर कोसी, क्योंकि रिवर कोसी में अक्सर बाढ़ आती रहती है, फ्लड आता रहता है, और जिसकी वजह से बिहार बहुत ज्यादा सफर करता है, उनकी गवर्नमेंट, वहां के लोग सफर करते हैं, तो उसको सॉरो ऑफ बिहार बोला जाता है। यहां से एक और क्वेश्चन आता है, एक और नदी है जिसको बोला जाता है द सॉरो ऑफ उड़ीसा, और इस नदी का नाम है महानदी। महानदी, बट अब इसको सॉरो ऑफ उड़ीसा नहीं बोलते क्योंकि अब इसमें बाढ़ आनी कम हो चुकी है या बंद हो चुकी है जब से इसके ऊपर हीराकुड डैम बना है। जब से इसके ऊपर हीराकुड डैम बना है तब से इसका फ्लो ऑटोमेटिकली कम हो गया है, डैम बन गया है, तो अब इसको सॉरो ऑफ उड़ीसा नहीं बोलते, पहले बोला जाता था, बट सॉरो ऑफ बिहार, रिवर कोसी। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योतो प्रोटोकॉल एक डील साइन की गई थी, बहुत ही बड़ी डील थी, बहुत सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे। ये डील किस इशू के ऊपर, किस ग्लोबल इशू के वजह से साइन की गई थी? तो क्योतो प्रोटोकॉल जो साइन किया गया था दैट वाज ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इट वाज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने साइन की थी, इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड at reducing greenhouse gas emissions। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत सारे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो होता क्या है, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर एक छोटी सी कांच की तरह लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, वो अर्थ के अंदर टेम्परेचर को ट्रैप करके रखती है ताकि हम जिंदा रह सके, वरना फ्रीजिंग टेम्परेचर है स्पेस पे, मर जाए, 1 सेकंड में मर जाए, ओजोन लेयर ना रहे तो ये टेम्परेचर ड्रॉप करके रखती है, ट्रैप कैसे करती है? थ्रू गैसेस। अब ये गैसेस सही अमाउंट में रहना चाहिए प्रेजेंट इनसाइड द एटमॉस्फेयर। अब पोल्यूशन की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस में ये जो एलिमेंट्स हैं या ये जो गैसेस है, ये टेम्परेचर जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हीट को ट्रैप करके रख रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो क्योतो प्रोटोकॉल हमने साइन किया था विच वॉज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड टू बी मोर पर्टिकुलर रिलेटेड टू कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को सारी की सारी कंट्रीज कोशिश करेंगी कम से कम करने का। ठीक है, नेक्स्ट अपने को पता है भाई व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ नासा। कई बार अक्सर इस तरीके के फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ही नॉर्मल बात है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं नासा, और कई लोगों को नासा का फुल फॉर्म नहीं पता रहता, तो भाई ये तो पता ही होना चाहिए। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहां का होता है नासा? भाई हमको पता है, यूएसए। आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो कि इंडिया की जो स्पेस अथॉरिटी या स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम क्या है, पहली चीज, और दूसरी चीज उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो। मैं आपको बताती हूँ उसके चेयरमैन कौन है। उसके चेयरमैन है मिस्टर एस सोमनाथ, जो इंडिया की स्पेस अथॉरिटी है, मिस्टर एस सोमनाथ। आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी द नेम ऑफ द स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की है इन द कॉमेंट्स बिलो एंड द फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट भाई बहुत 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 फेमस बुक है ये, इसका नाम है दास कैपिटल।
ये किसने लिखी थी? कई बार बुक्स एंड ऑथर पे, खासतौर पे स्टैटिक से रिलेटेड बुक्स एंड ऑथर पे क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स्ड है, और ये तो बहुत ज्यादा फेमस बुक है। दास कैपिटल वॉज रिटन बाय कार्ल मार्क्स, मार्क्स जिसके नाम पर ही मार्क्सिज्म आया था, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो एग्जिस्ट करती है ना, CPIM, वो इन्हीं के प्रिंसिपल पे बात करती है, ठीक है, कम्युनिज्म। तो कार्ल मार्क्स ने ही एक तरीके का कम्युनिज्म डिफाइन किया था, एंड कार्ल मार्क्स ने बुक लिखी थी दास कैपिटल, ठीक है। इस दास कैपिटल को बोला जाता है इट इज द फाउंडेशनल टेक्स्ट इन द कम्युनिस्ट फिलॉसफी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कम्युनिस्ट फिलॉसफी का एकदम प्योर फाउंडेशनल टेक्स्ट अगर आपको देखना है तो वो क्या है? दैट्स दास कैपिटल, ठीक है। ऑथर कौन थे? मिस्टर कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, विच एशियन कंट्री इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ 1000 स्माइल्स। तो भाई लोग, इनकेस आपको ना पता हो, थाईलैंड को बोला जाता है लैंड ऑफ 1000 स्माइल्स, क्योंकि वहां के लोगों का नेचर बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप का है, तो लैंड ऑफ 1000 स्माइल्स बोला जाता है उसको। नेक्स्ट, विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। तो अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ होती है, उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, वो लेयर कांच की नहीं बनी होती, वो एक गैस की बनी होती है, और मेजॉरिटी जो केमिकल फॉर्मूला बना होता है उसका, इट्स मेड अप ऑफ ओजोन। तो ओजोन का केमिकल फॉर्मूला इज, जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है, ओजोन का है O3, ठीक है। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला इज O3। नेक्स्ट, विच एशियन कंट्री इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू बेसिकली विन फीफा वर्ल्ड कप। तो इन केस ऐसा क्वेश्चन आए तो ये ट्रिक क्वेश्चन होता है, क्योंकि आज तक कोई भी एशियन कंट्री फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीती है, तो द आंसर इज नन। नो एशियन कंट्री हैज टिल डेट वन एनी फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो कि आज तक किसी एशियन कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया है कि नहीं, ठीक है। टेल मी द होस्ट इफ एन एशियन कंट्री हैज एवर होस्टेड अ फीफा वर्ल्ड कप। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो भाई ये तो हमको पता है, और मैंने आपको याद रखने की ट्रिक भी बताई थी अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड की है तो। आंसर है इसका मैकमोहन लाइन, और मैंने बोला था याद रखो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम पे इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली, आयरॉनिकली काफी अच्छे थे। मनमोहन सिंह जी ने ही एक योजना या स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था पंचशील योजना। तो 5 अलग डाइवर्स सेक्टर्स के ऊपर साथ में काम करने वाले थे, इंडिया और चाइना मिलके इसको बोलते हैं पंचशील योजना। याद रखने का आसान तरीका है, मनमोहन से मैकमोहन आपको याद आ जाएगा, तो इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन, ठीक है। यहां से हमको एक और आ जाता है, इंडिया और पाकिस्तान। तो क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच की भी कोई बाउंड्री लाइन है और उसका नाम है? हाँ जी, ऑफ कोर्स बाउंड्री लाइन है, उसका नाम है रेडक्लिफ लाइन। तो रेडक्लिफ एक बंदा था जिसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब पार्टीशन हुआ तो ये लाइन किस तरीके से कहां से गुजरेगी ये रेडक्लिफ ने डिसाइड किया था, मैप आउट किया था रिसर्च करने के बाद, तो अपने ही नाम पे नाम रख दिया गया रेडक्लिफ लाइन। कहां की? इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और चाइना की इज मैकमोहन लाइन, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। तो पहला नोबेल प्राइज अवॉर्ड किया गया था इन द ईयर 1901, ठीक है। दूसरे स्टैटिक के क्वेश्चंस, फर्स्ट एवर नोबेल प्राइज किसी इंडियन को जो मिला था दैट वाज मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है जन गण मन। और इनको किस फील्ड में दिया गया था? इट वॉज गिवन इन लिटरेचर, ठीक है। ही वॉज अ पोएट, तो वेरी फेमस पोएट, एंड उनको लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। ही वॉज द फर्स्ट एवर इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज, ठीक है। किस फील्ड में? लिटरेचर। नाम रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, जो अभी अभी अपन पढ़ के आए, नीति आयोग। नीति आयोग ऑल्सो नोन एज द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट नीति आयोग को बोला जाता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? एनीवन हु कैन टेल मी? नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
ठीक है, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हम अक्सर नीति आयोग की बात करते हैं बट हमको उसका फुल फॉर्म नहीं पता होता, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? ये बहुत आसान है, वो हमेशा बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, यानी कि हम इनको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन इज ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जो राइट नाउ इज नरेंद्र मोदी। सो राइट नाउ सिंस ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इसलिए ही इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। कल को अगर प्राइम मिनिस्टर कोई और बन जाते हैं तो ही बिकम्स द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। इन द कमेंट्स आई वांट यू ऑल टू टेल मी कि हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, सीईओ ऑफ नीति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑर्गन इज बाइल प्रोड्यूस्ड? इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी बाइल जूसेस सुने होता है हमने, तो बॉडी के किस ऑर्गन में बाइल जूस प्रोड्यूस होता है या बाइल प्रोड्यूस होता है? कम ऑन एवरीवन, टेल मी योर आंसर्स। इन विच ऑर्गन इज बाइल प्रोड्यूस्ड? इट्स वेरी 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 सिंपल, लिवर। तो बाइल जो होता है इट इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर और ये स्टोर होता है इन आवर गॉल ब्लैडर। तो कई लोगों को गॉल ब्लैडर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो उनका खाना पचने वगैरह में बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज बाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ योर फूड। और कई बार हमको उल्टी वगैरह होती है तो कुछ अजीब सा जो टेस्ट गले में आता है, दैट इज एक्चुअली बाइल जूस। आपका एक्सेस, कोई आप ऐसी चीज खा लेते हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी को गलत सिग्नल जाता है और एक्सेस बाइल प्रोड्यूस होता है, देन यू एंड अप थ्रोइंग आउट योर फूड, वो बाइल जूस ही होता है, ठीक है। बाइल इज जूसेस जो सेक्रीट करता है आपका लिवर खाने को पचाने के लिए, ठीक है। तो प्रोड्यूस होता है लीवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ओके। नेक्स्ट, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंट इनटू स्पेस वाज, टेल मी योर आंसर्स। पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसको स्पेस में भेजा गया था कौन सी थी और किसने भेजा था? फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू बी सेंट इनटू स्पेस, इट वॉज स्पुटनिक 1 या स्पटनिक 1 और इसको भेजा था 1957 की बात है, जब देश आजाद होने के 10 साल बाद यूएसएसआर या सोवियत यूनियन ने फर्स्ट एवर सैटेलाइट, और इसमें बहुत बड़ी स्टोरी भी है कि फर्स्ट एवर कॉस्मोनॉट, एस्ट्रोनॉट तो नहीं थे, कॉस्मोनॉट जो गए थे स्पेस में, हिज नेम वाज यूरी, और काफ़ी कंट्रोवर्सी थ्योरीज है, ही कुड नॉट कम बैक अलाइव, क्योंकि उस टाइम हमारा इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी ही नहीं था कि भाई वी कैन सेंड मैन इनटू स्पेस, बट फिर भी जिद्दी में कोल्ड वॉर चल रहा था और उस टाइम पे जो भी कंट्री इस टाइप की चीज़ कर ले, स्पेस में चली जाए, ये रेस लग गई, जो कंट्री स्पेस में पहले जाएगी वो विल बी कंसिडर्ड मोर पावरफुल। तो थोड़ा लापरवाही से भी काफी कंट्रीज ने बिहेव किया, बट स्पुटनिक 1, ठीक है। नेक्स्ट, द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन, ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने क्लासेस अटेंड की हैं तो। डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन मैंने बताया भी था किस जगह पे है ये। ओशन का जो बेड होता है उस बेड के भी नीचे अभी तक जो हमने डिस्कवर किया है, बाय द वे, डीपेस्ट पॉइंट, इट्स मरियाना ट्रेंच, ठीक है। मरियाना ट्रेंच का भी बोला जाता है चैलेंजर्स डीप, इज द डीपेस्ट पॉइंट दैट इज नोन ऑन अर्थ, ठीक है। मरियाना ट्रेंच का चैलेंजर्स डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली कम इनटू एग्जिस्टेंस? यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में किस ईयर में आया? The year in which United Nations officially came into existence. So it's 1945. हमारा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, राइट। लीग ऑफ नेशंस बनने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो लीग ऑफ नेशंस का कोई पॉइंट ही नहीं था, तो हमको पता चल गया कि भाई लीग ऑफ नेशंस बनाया था हमने ताकि वर्ल्ड वॉर 2 ना हो, कंट्रीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले जहां बैठ के एमिकेबली बात करें, फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो लीग ऑफ नेशंस तो रद्दी है, इसको हटाया। देन फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ उसके बाद हमने तुरंत
यूनाइटेड नेशंस बनाया। कब? 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के तुरंत बाद यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इट्स इन न्यूयॉर्क। ओके, अच्छा, टेल मी इन द कमेंट्स बिलो हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूएन के सेक्रेटरी जनरल होता है, वो कौन है? अभी बहुत सारी मीटिंग्स में ही हैज गॉन, काफी ज्यादा चर्चाओं में उन्होंने यूक्रेन के ऊपर भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो न्यूज में तो काफी टाइम से बने हुए हैं। अगेन अगर आपने क्लासेस अटेंड किए तो आपको पता होगा, बट टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? फर्स्ट वुमन, मैन तो हमको पता है, टेंजिंग नॉर्गे, वुमन पूछा जा रहा है। द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, tell me your answers everyone. The first woman to climb Mount Everest is actually Junko Tabei, if my pronunciation is not wrong. Junko Tabei 1975 में इन्होंने क्लाइंब किया था, Junko Tabei। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा? ये तो हम पढ़ चुके हैं, अगेन स्टैटिक की क्लास अगर आपने मेरी अटेंड किया है तो यू वुड नो द आंसर। नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा, आप कनाडा में जाओगे तो हर स्कूल में ये स्पोर्ट बहुत ज्यादा फेमस है, हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चे ने बचपन में ये स्पोर्ट ना खेला हो। नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा, नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा इज लैक्रोस, और लैक्रोसी कुछ लोग बोलते हैं। सो लैक्रोस इज द नेशनल एक्चुअली समर स्पोर्ट ऑफ कनाडा। विंटर में ये लोग थोड़ा अलग स्पोर्ट खेलते हैं जिसको बोलते हैं आइस हॉकी। तो इनका नेशनल स्पोर्ट समर और विंटर का अलग अलग है, समर का है लैक्रोस, विंटर का है आइस हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम एंड ऑल्सो द डीपेस्ट, डीपेस्ट भी यही है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम। अच्छा, आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी इन द कॉमेंट्स की व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। बहुत ईजी है, अपने को आता ही होगा। नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो। यहां पे मुझे बताइए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम। It's Lake Baikal, which is in Russia. So it is also the largest and also the deepest freshwater lake. ठीक है, it's a freshwater lake. अच्छा, नेक्स्ट, अगेन ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, पीरियोडिक टेबल, जो जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे के सारे लिस्टेड है और उनके एटॉमिक नंबर्स हैं, एटॉमिक टेबल भी बोलते हैं इसको। ये पहली बार किसने क्रिएट की थी? हु एक्चुअली इन्वेंटेड पीरियोडिक टेबल? इनके नाम से भी फेमस है ये पीरियोडिक टेबल। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो हो ही नहीं सकता आपकी बुक में इनका नाम और पीरियोडिक टेबल ना हो। हु इज क्रेडिटेड विथ क्रिएटिंग द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल, इट वॉज मिस्टर दिमित्री मेंडलीव। मेंडलीव्स टेबल भी उसको बोला जाता है, इसलिए मिस्टर दिमित्री मेंडलीव, इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी जिसमें एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक मासेस, दोनों चीजें थी। ओके, नेक्स्ट, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन वॉज वेरी फेमस उस टाइम पे, मतलब एक्चुअली में मंगोलिया की हिस्ट्री में एक ही बहुत हैपनिंग चीज है नेपोलियन। तो नेपोलियन वॉज वेरी 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 फेमस फॉर एक्सटेंडिंग हिज, सॉरी व्हाट एम आई सेइंग, नॉट मंगोलिया, फ्रेंच। नेपोलियन बोनापार्टे बहुत ज्यादा, ही इज एक्सट्रीमली फेमस फॉर फ्रेंच रूल, जो उनका था, जो किंगडम था उसको बहुत वास्ट एक्सपैंड करने के लिए। तो इंडिया में किसी तरीके के रूलर थे जिन्होंने नेपोलियन के तरह ही अपने रीन को, अपने किंगडम को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया था, ऊपर से नीचे, ईस्ट से वेस्ट, सब जगह इन्हीं का नाम चलता था। एंड हिज नेम इज समुद्रगुप्त। उनको ये टाइटल और क्यों मिला था? फॉर वास्ट अमाउंट ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर।
ठीक है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ नॉर्थ कोरिया, आजकल जो बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है, फॉर देयर इमर्जिंग रिलेशंस विथ रशिया। सो व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ नॉर्थ कोरिया? आपने न्यूज पढ़ी है तो आपने 100% पढ़ा होगा। ऑफिशियल नेम ऑफ नॉर्थ कोरिया, जहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है। ऑफिशियल नेम ऑफ नॉर्थ कोरिया, so the official name of North Korea is Democratic People's Republic of Korea, ठीक है, DPRK, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया का नाम है। ओके, नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, ये अगेन हमने क्लास में भी पढ़ा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन को और क्या बोलते हैं? एक वहां की ही मेजर सिटी है उसके नाम पे, और सबसे इनिशियल जो एक्सकेवेशन हुआ था उसमें यही डिस्कवर हुई थी, तो इसी के नाम पे फेमस हो गया ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ इट्स मेजर सिटीज। So Indus Valley civilization is also known as the Harappan civilization because Harappan was a major city या major site। यहीं से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जैसे द ग्रेट बाथ कहाँ पे था? द ग्रेट बाथ वॉज अ ह्यूज स्ट्रक्चर, बहुत ही बड़ा ऐसे तालाब या स्विमिंग पूल जैसा था, विच इज अ ह्यूज रेवलेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में काफी चीजें हमको बता के गया। ग्रेट बाथ वॉज डिस्कवर्ड इन मोइनजोदारो, कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। इंडिया के 1921 में जो एक्सकेवेटर थे, बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने काफी ज्यादा एक्सकेवेशंस किए थे जिनका नाम फेमस हुआ था। ही वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। 1921 में मिस्टर दयाराम साहनी, ठीक है, मिस्टर दयाराम साहनी, उनके वजह से वी वर एबल टू डिस्कवर ऑल दिस। उस टाइम पे हालांकि ब्रिटिश रूल था, बट ही वॉज एन इंडियन, एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे वो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज ब्लैक होल रेफर टू इन एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी में जब हम ब्लैक होल बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज ब्लैक होल रेफर टू इन एस्ट्रोनॉमी? सो ब्लैक होल इज एक्चुअली एक ऐसा तारा जो खुद की ही इंटेंस ग्रेविटी के वजह से इट हैज कोलैप्स्ड इन इटसेल्फ, खुद में ही कोलैप्स हो गया, इट हैज कोलैप्स्ड इन इटसेल्फ, वो धीरे से ब्लैक होल बन जाता है, एंड दैट इज व्हाट अ ब्लैक होल इज इन एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट, द टर्म फोर्थ एस्टेट रेफर्स टू, हम बोलते हैं देयर आर 3 पिलर्स ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बट बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई एक फोर्थ एस्टेट या फोर्थ पिलर भी है जिसके बिना डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। व्हाट इज दैट फोर्थ पिलर? व्हाट इज दैट फोर्थ पिलर? सो द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज मीडिया या प्रेस। प्रेस के बिना भी डेमोक्रेसी, बेसिकली इट्स द फोर्थ लेग, वो सीधा स्टेबल स्टैंड नहीं कर सकती। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया या प्रेस। नेक्स्ट, इन विच कंट्री इज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड? हर साल नोबेल प्राइज देते हैं, इस साल भी मिला आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब करंट पढ़ेंगे इन जीके बूस्टर तो हम डिस्कस करेंगे, बट नोबेल प्राइज किस कंट्री में दिया जाता है? या नोबेल पीस प्राइज रादर किस कंट्री में दिया जाता है? क्योंकि सिर्फ एक ही किसी अलग कंट्री में दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज। सो नोबेल पीस प्राइज इज एक्चुअली अवॉर्डेड इन नॉर्वे। ऑन द अदर हैंड बाकी के सारे नोबेल प्राइजेस आर गिवन इन स्वीडन, स्वीडिश अकेडमी। सो ज्यादातर सारे नोबेल प्राइजेस स्वीडन में दिए जाते हैं, सिर्फ नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। आपने देखा होगा बहुत सारे हम पैकेट्स खरीदते हैं तो उनके ऊपर लिखा भी रहता है उस कंट्री के नाम से कि भाई यहां की कॉफी है, मतलब उम्दा लेवल की है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड इज एक्चुअली ब्राजील। दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन जो कॉफी की होती है वो ब्राजील से आती है, और एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा ब्राजील ही करता है। लास्ट, विच मुगल एम्परर बिल्ड द पीकॉक थ्रोन? बहुत फेमस है ये फॉर इट्स ब्यूटी एंड
एक्सट्रावेगेंस पीकॉक थ्रोन बोला जाता है, ये किस मुगल एम्परर ने बिल्ड किया था? मतलब उसमें ऐसे हीरे जवाहरात सोना चांदी जड़ा हुआ था कि देख के इंसान चकाचौंध रह जाए। तो याद रखने का बहुत आसान तरीका, सुंदर चीजें ज्यादातर एक ही मुगल एम्परर ने बनाई है, शाहजहां। ताजमहल भी उन्होंने ही बनाया है और पीकॉक थ्रोन भी शाहजहां ने ही बनवाया था। ओके, सो हियर विथ द 30 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू एंड द सेशन फॉर टुडे। इसी तरीके से जीके बूस्टर आपके ऑलमोस्ट हर दिन आपके पास आने वाले हैं। हर दिन आप इसको देख लेते हैं तो आपकी काफी बड़े लेवल पे अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से है तो आपका रिवीजन होगा। अगर आपने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे एग्जाम दे ना दे, आपने लास्ट मोमेंट फॉर्म भर दिया, तो कहीं ना कहीं तो आपको ये जीके बूस्टर एमसीक्यूज पहुंचा ही देंगे। ठीक है, सो विद दिस आई टेक योर लीव। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन। आई विल सी यू गाइज अगेन very soon. This is Vishishta signing off. For more such videos, by the way, you can refer to our या subscribe to our YouTube channel which is Yes Academy for Law. कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर भी कभी डिस्कशन करना होता है या जानना होता है ना, तो उन टॉपिक्स के ऊपर भी आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। ओके, चलो, आई विल सी यू गाइज अगेन very soon. Bye bye.